शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कि आधा वर्ण कौन सा। हमें नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कट्टा, द्वारा, कर्म, कर्म, धर्म, द्वंद्व आदि। तो कई बार ये बात चलती है कि इनमें से कौन सा वर्ण है वो आधा है और कौन सा पूरा है। जैसे कट्टा, इसमें ट और ट। अब हमें देखने में ये जो ट है वो हमें पूरा दिखाई दे रहा है और नीचे इसके सिरोरेखा नहीं है, तो ये हमें आधा दिखाई दे रहा है। और जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं तब भी हम यही गलती करते हैं कि इसको पूर्ण लिखते हैं और इसको आधा लिखते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद ये आपसे कभी गलती नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। अगर मेरी ये वीडियो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको जो डाउट है, जो संदेह है, जो अब तक गलतियां कर रहे थे वो आपसे गलतियां नहीं होगी। और उसके बाद अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। आधा वर्ण कौन सा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर भी आया हुआ है हमारे पास वर्ण। तो इसमें व आधा है, न आधा या फिर रे आधा है। चलो शुरू हम करते हैं कट्टा से। कभी भी छोटी सी बात आप सोच के देखना, क्या एक 10 साल का लड़का 25 साल के लड़के को अपने कंधे पर उठा सकता है? 10 साल का लड़का यानी कि वो 25 साल का आधा है। 25 साल का जो लड़का है उससे वो आधा है। तो क्या जो आधा है वो पूरे को अपने सिर पे उठा सकता है? क्या 10 साल का लड़का 25 साल के लड़के को अपने सिर पे उठा सकता है? हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं। क्या 25 साल का लड़का 10 साल के लड़के को अपने सिर पे उठा सकता है, अपने सिर पे बिठा सकता है, अपने कंधे पे बिठा सकता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ। बस इसमें जो आपके अंदर संदेह था, जो डाउट था, वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये कै, उसके बाद जो ये है ये हमारा आधा है। ये क्या है? क्योंकि ये हमारा 25 साल का लड़का मान के, जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार हम सोच के देखें कि ये हमारा 25 साल का लड़का है और ये 10 साल का है। इसका मतलब ये आधा है। और आधे के साथ मात्रा कभी भी नहीं आती। आधे के साथ मात्रा कभी भी नहीं आती और पूरे के साथ मात्रा आती है। तो ये हमारा आधा है। और बोलने में सबसे आखिर में क्या आता है? कट्टा, आ। तो आखिर का जो वर्ण है वो हमारा पूरा है। ये कै, ये ट हलंत आधा है और टा, क्योंकि आखिर में आ की साउंड है। और जो मात्रा है वो हमेशा पूर्ण वर्ण के साथ आती है, आधे वर्ण के साथ कभी मात्रा नहीं आती। तो ये क्या हुआ? कै, आधा ट, ट हलंत है और टा, कट्टा। तो इसको अलग अलग हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद आता है द्वारा। अब यहाँ पर भी देखिए, द, वा। यहाँ से पता चल रहा है कि द, वा, वा के साथ क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है। अभी मैंने बताया था कि अधूरे वर्ण के साथ आ की मात्रा नहीं लगती। तो इनमें से द अधूरा है और वह पूर्ण वर्ण है। द अधूरा मतलब आधा है और वह पूर्ण है। और जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि वह ने द को अपने सिर पे उठाया हुआ है। वह ने द को अपने सिर पे उठाया हुआ है। इसका मतलब द, वह पूर्ण है और द आधा है। पूरे ने आधे को अपने सिर पे बिठा रखा है, सिर पे उठा रखा है। तो द हमारा आधा है
तो सबसे पहले हम बोल के देखते हैं द द्वारा, तो द वा रा, तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिखेंगे द्वारा। और आजकल जो हमारी हिंदी की पुस्तक है उसके अंदर भी इसी तरह लिख के आने लगे हैं शब्द। उसके बाद है कर्म। कर्म, तो यहाँ पे कै और ये छत पे चला गया, तो वही जो अभी हमने बात की थी, जो आधा होगा वो ऊपर जाएगा और जो पूर्ण होगा वो नीचे। अब ये दोनों क्या पूर्ण है, ये आधा है तो ये ऊपर चला गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कर्म। क्या है? कर्म। क्या ये? कर्म। यहाँ रे आधा है। अब यहाँ कर्म, क्या ये? कर्म। तो रे ने, जो ये डंडा है ये रे है, रे ने कै को सिर पे उठा रखा है, अपने कंधे पे उठा रखा है, इसका मतलब पूर्ण क्या है? रे। तो कै जैसे हम बोलते हैं कर्म, तो कै हलंत है, रे पूरा है, कर्म। क्या है? कर्म। उसके बाद धर्म, तो ध और मैं के ऊपर चला गया, तो ऊपर का मतलब आधा, धर्म। द्वंद्व, अब ये देखिए वह ने इस द को ऊपर उठा रखा है, वह ने द को जैसे बोलते हैं हम देवंद, तो वह ने द को ऊपर उठा रखा है, तो द हमारा आधा है, देवंद, द्वंद। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फ्रांस, तो देखिए रे ने फै को ऊपर उठा रखा है, रे ने फै को ऊपर उठा रखा है, तो क्या होगा? फै, ये हलंत है, फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। अब यहाँ पे देखिए रे और रे दोनों रे आ चुके हैं, पै रा रे थे ना, तो इनमें से कौन सा पूर्ण है, कौन सा आधा है? तो जो नीचे है वो पूर्ण है, जो ऊपर चला गया वो आधा हो, चाहे वो रे हो ऊपर, चाहे वो पै हो ऊपर। जो ऊपर है वो आधा होता है और नीचे है वो पूर्ण। तो पै हमारा आधा है, रा ये पूरा, रे थे ना, प्रार्थना, पै रा रे थे ना, प्रार्थना। इसको ऐसे लिखेंगे हम अलग अलग करके। उसके बाद है द्वीप। अब देखिए वह ने द को ऊपर उठाया हुआ है, तो द्वीप, द्वीप। तो द हमारा आधा, वह पूर्ण है क्योंकि इसके साथ मात्रा भी लगी हुई है, तो द्वीप। यहाँ पे रे ऊपर भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ हमें पूर्ण दिखाई दे रहा है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है कि आधा है या पूर्ण है, ये पूर्ण है। तो नी रे, अब ये जो ऊपर गया, ऊपर क्या होता है? आधा, निरर्थक। क्या बोलेंगे? निरर्थक। निर्णायक, नी, अब रे ऊपर चला गया, ऊपर जो जाता है वो क्या होता है? आधा। क्या होता है वो? आधा, निर्णायक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, निर्णायक। अगर आपसे ऐसे कोई शब्द आते हैं और उससे पूछ ले कि इनमें से कौन सा वर्ण आधा है और कौन सा पूर्ण है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि जो ऊपर होता है वो चाहे किसी वर्ण के ऊपर हो या शिरोरेखा के ऊपर हो, वो हमारा आधा होता है, और जो नीचे होता है वो हमेशा पूर्ण होता है, क्योंकि जो पूर्ण होता है वो आधे को ही ऊपर उठा सकता है।